हेलो एवरीवन, आई एम प्रशांत चौहान एंड गूगल एडवर्ड्स की आज की क्लास पे हम बात करने वाले हैं कैंपेन ट्रैकिंग यूआरएल की। अब वीडियो कैंपेन, शॉपिंग कैंपेन और सर्च कैंपेन क्रिएट करेंगे तो आपको ट्रैकिंग यूआरएल को लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन क्यों? रीजन ये है कि जब भी आप वीडियो कैंपेन बनाते हैं या आप रीमार्केटिंग कैंपेन बनाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आपको ये पता चले कि जो भी यूजर आपकी कैंपेन पर क्लिक कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन क्या क्या है, किस डिवाइस पर है, क्या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, कौन सी कैंपेन आपकी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये सब चीजें आप कैसे जानेंगे? ठीक, अब आप कहेंगे सर तो जब आप ऐड चलाते हैं उसकी एनालिटिक्स भी तो दिखती है। हाँ, उसकी एनालिटिक्स दिखती है बट वो इतनी ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होती है। उस एनालिटिक्स में आपको दिखता है कितने लोगों ने क्लिक किया, क्या कन्वर्जन्स आए, नंबर्स आपको दिखते हैं। बट अगर आपको और स्पेसिफिक जाना है और इन्फॉर्मेशन लेनी है उस कैंपेन से तो आपको ये कैंपेन ट्रैकिंग यूआरएल का इस्तेमाल करना होता है। क्या होता है, ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये हम आज की क्लास में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कैंपेन ट्रैकिंग यूआरएल के बारे में। तो ये होती क्या है? तो want to track things which clicks are coming from mobile। तो ये मैंने जैसे आपको बताया कि आप अगर अपने ट्रैफिक को पता करना है कि कितने इंसान ने आपका जो ऐड चल रहा है देखने के बाद अपने मोबाइल से क्लिक किया है, कितने लोगों ने उसको डेस्कटॉप से क्लिक किया है, ये कैसे आप जानेंगे? इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो आपकी कैंपेन के लिए ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट? ऐसा कौन सा कीवर्ड है जिसके बिहाफ में आपका ऐड ट्रिगर हुआ और ट्रिगर होकर के आपके यूजर को दिखा और उस यूजर ने उस ऐड को क्लिक किया, क्लिक करके वो आपके कैंपेन में एक्टिविटी करता है या कभी कन्वर्जन की बात करता है। ठीक है, तो कौन सा वो कीवर्ड था जिसकी वजह से वो ऐड ट्रिगर हुआ था? तो आप कैसे जानेंगे कि मेरा कौन सा कीवर्ड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए किस लोकेशन से लोग ज्यादा आ रहे हैं? ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उस पर्टिकुलर लोकेशन को, उस पर्टिकुलर डिवाइस को टारगेट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर एज ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें आप कैंपेन ट्रैकिंग यूआरएल के थ्रू कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि आप कैसे सेटअप करते हैं इसके लिए। देखिए, आपका जो यूआरएल होता है ये मैं आपसे बात करूं तो आपके लैंडिंग पेज से मर्ज होकर के बनता है। थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको लैंडिंग पेज से मर्ज क्या होता है। सपोज कीजिए prashantchauhan.com ये आपका लैंडिंग पेज है और आप चाहते हैं उस लैंडिंग पेज पर आपकी ट्रैकिंग हो कि किस कीवर्ड से लोग मेरे इस लैंडिंग पेज पर आए। तो आप क्या करेंगे, इस लैंडिंग पेज का यूआरएल कैंपेन ट्रैकिंग में डालेंगे फाइनल यूआरएल के साथ। फाइनल यूआरएल के नीचे आपके पास कैंपेन ट्रैकिंग का ऑप्शन होता है। वहां पर जैसे आप यूआरएल ट्रैकिंग पर जाएंगे आपको वहां पर ये डालना है कि कौन कौन सी पैरामीटर्स आप ट्रैक करना चाहते हैं, ठीक, इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज के लिए। तो सपोज मैं डिवाइस चाहता हूं, मैं कैंपेन चाहता हूं, मैं कीवर्ड चाहता हूं, तो इनको आप अपने ट्रैकिंग पैरामीटर्स में डाल देंगे। डालने के बाद आप कैंपेन लाइव कर देंगे। लाइव होने के बाद जैसे ही आपके ऐड पर कोई पर्सन क्लिक करता है तो बैकग्राउंड में जो ऊपर यूआरएल्स आते हैं ना, आपके पास यूआरएल आते हैं, उस यूआरएल में बैकग्राउंड में आपका ट्रैकिंग पैरामीटर भी चलता है जो कि ये चीज नोटिस करता है किस इंसान ने मोबाइल से क्लिक किया है या कहां से, किस लोकेशन से क्लिक किया है। ये सारी चीजें उसमें स्टोर होती रहती हैं और एज ए एडवर्टाइजर आपको आपकी रिपोर्टिंग में ये चीज शो होगी कि आपको कहां से क्लिक आया है, किस डिवाइस से क्लिक आया है। ऑलराइट, इस तरीके से ये काम करता है। चलिए सेटअप करने की बात करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं सेटअप करने के लिए और क्या चीजें आपको ध्यान देनी होती है। तो देखिए, जो ट्रैकिंग टेम्पलेट होती है आपकी थोड़ा सा टेक्निकल जाती है। इसमें आपको कुछ एक सेट ऑफ पर्टिकुलर रूल्स का इस्तेमाल करना होता है। वो क्या होते हैं मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया हुआ है, आप एक बार चेक कीजिए। एलपी यूआरएल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एलपी यूआरएल एंड क्वेश्चन मार्क, ये एक स्टार्टिंग लाइन होती है। जब आप इसको देते हैं इसके बाद आप अपने पैरामीटर्स लिखते हैं। बात करते हैं एलपी यूआरएल क्या होता है। एलपी लैंडिंग पेज यूआरएल, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप क्वेश्चन मार्क के बाद ये बीच में लगा देते हैं। इसका मतलब है कि आप इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज के यूआरएल के लिए उसके आगे के जो भी पैरामीटर्स है वो ट्रैक करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप बात करेंगे, ठीक है सर मुझे ये चीज समझ में आ गया कि एलपी यूआरएल के बाद मेरा जो फाइनल यूआरएल उसके बाद की जितना भी यूआरएल होगा वो गूगल क्या करेगा, वो ट्रैक करेगा कि भाई ये चीजें मुझे ट्रैक करके देनी है। ठीक है, अब वो क्या चीजें होती हैं जो आप ट्रैक करवा सकते हैं, वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? तो देखिए, आपको कैसे लिखना होता है, एक बार फॉर्मेट देख लीजिए। एलपी यूआरएल कर्ली ब्रैकेट क्लोज क्वेश्चन मार्क एंड देन आपके स्टार्ट होते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर्स जैसे कि मुझे मान लीजिए ये ट्रैक करना है कि इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज के लिए जो मैंने ऐड बनाया है इसके लिए जो मेरे कीवर्ड्स हैं, किस कीवर्ड के लिए मेरा ऐड ज्यादा हिट हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कीवर्ड इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में कीवर्ड, ठीक, ये आप कर देंगे। यानी कि अब आपको पता चल जाएगा किस कीवर्ड के लिए आपका ऐड ट्रिगर हुआ। फिर आप चाहते हैं मुझे डिवाइस भी पता करनी है इसमें, तो एंड लगाकर आपने डिवाइस इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट डिवाइस। ठीक है,
एंड लगा करके आपको और कैंपेन आईडी चाहिए, वो लोकेशन चाहिए वो, तो ये आप आगे एंड लगा करके इस इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट के बीच में उस पैरामीटर को ऐड करते जाएंगे। तो आप कहेंगे सर कुछ भी ऐड कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं, आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं। ये दो तरीके से होता है, एक तो आपके कस्टम पैरामीटर्स होते हैं और एक आपके प्री गिवन पैरामीटर्स होते हैं गूगल के द्वारा। अब बात करते हैं ये पैरामीटर्स कैसे काम करते हैं, ठीक है, या वो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो आप इसमें लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। कैंपेन आईडी, एड ग्रुप आईडी। अब किस कैंपेन आईडी से आपका ये ऐड ट्रिगर हुआ, किस एड ग्रुप आईडी से आपका ऐड ट्रिगर हुआ, और आपका फीड कौन सा है, फीड की आइटम आईडी क्या है, नेटवर्क कौन सा, किस नेटवर्क से लोग आपको अटैच कर रहे हैं, कौन सी डिवाइस है, डिवाइस का मॉडल क्या है, कीवर्ड क्या है, आपका कौन सा ग्राफिक है, अगर आप डिस्प्ले ऐड बना रहे हैं तो कौन सा क्रिएटिव है ग्राफिक है जो ट्रिगर हुआ जिसकी वजह से आपको ये ट्रांजैक्शंस मिल रहे हैं आपको, ठीक है। ऐड पोजीशन क्या है कि आपका ऐड किस पर्टिकुलर, जब इंसान ने क्लिक किया तो आपके ऐड की पोजीशन क्या थी जब उसने उसको क्लिक किया, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको इस पर्टिकुलर स्क्रीन में दिख रही हैं, ये सारे पैरामीटर्स हैं आपके जो काम आते हैं, जो जिनको आप इस पर्टिकुलर जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया, इस फॉर्मेट के बीच में आप जब लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा, राइट। अब इस फॉर्मेट का बिल्कुल सिंपल सा मेन यही होता है कि LP URL क्वेश्चन मार्क, फिर आप अपने पैरामीटर्स डालते हैं, कीवर्ड इक्वल्स टू ब्रैकेट में कीवर्ड, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये देखिए, ये रहा आपका कैंपेन आईडी कीवर्ड, ठीक है। तो आप जो मैंने पहला कीवर्ड लिखा हुआ है, इस पहले वाले कीवर्ड के पास क्या है, यहाँ पर आप अपना टर्म लिख सकते हैं जो टर्म आप चाहते हैं, अंदर इक्वल्स टू के बाद आपको वही लिखना है जो कैंपेन आईडी, ओके, यानी कि जो पैरामीटर है, माफ कीजिएगा, जो पैरामीटर है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, तभी गूगल को क्लैरिटी मिलेगी कि आप क्या देखना चाहते हैं, राइट। चलिए आगे बात करते हैं एग्जाम्पल की, ठीक, कैसे ये होता है, क्या काम करता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले एग्जाम्पल दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे होगा, आप कैसे करेंगे कैंपेन URL ट्रैकिंग का, ठीक है। तो लेट्स से कि आपको कोई स्किन केयर प्रोडक्ट है, ठीक, स्किन केयर प्रोडक्ट है और आप मॉइस्चराइजर्स बेच रहे हैं, तो आपने एक लैंडिंग पेज बनाया myskincare.com/moisturizers, ठीक है, ये आपका एक लैंडिंग पेज बन गया। अब आप क्या चाहते हैं कि जो भी इंसान क्लिक कर रहा है तो वो किस कैंपेन से क्लिक कर रहा है, वो कौन सा उसका एड ग्रुप है जिसके थ्रू क्लिक कर रहा है, या कौन सा ऐसा कीवर्ड जो ट्रिगर हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ट्रैक करनी है, ये 3 चीजें आपको ट्रैक करनी है उसमें। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए LP URL कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले आपको क्या ट्रैक करनी है, किस कैंपेन से ट्रिगर हुआ। मान लीजिए आपकी 10 कैंपेन चल रही हैं, ऐसी कौन सी कैंपेन है जिससे ये ट्रिगर हुआ ऐड, तो आपके पास आ जाएगा कैंपेन आईडी इक्वल्स टू ब्रैकेट में कैंपेन आईडी, राइट, कर्ली ब्रैकेट में कैंपेन आईडी। और क्या देखना था, और आपको देखना था कौन सा ऐड ग्रुप है, एंड करके ऐड ग्रुप आईडी लगा दिया, फिर आपने ऐड करके कीवर्ड लगा दिया, फिर आपने ऐड करके डिवाइस लगा दी। तो ये चारों चीजें आपकी अब गूगल मेजर करेगा। इसके लिए क्या करेंगे, आप सेव करके कंटिन्यू कर देंगे। अब जब सेव करके कंटिन्यू कर दिया तो आपको रिजल्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई इंसान लोशन के लिए सर्च करता है, सर्च ऑप्शन पे जाके लोशन के लिए सर्च करता है, और आपने चूंकि मॉइस्चराइजर्स की बात की, लोशन की बात की, तो आपका ऐड वहां पर डेफिनेटली आएगा, राइट। अब ऐड जब आएगा और किसी मोबाइल डिवाइस यूजर ने ऐड को देखा, उसने कहा ठीक है मॉइस्चराइजर मुझे चाहिए, ठीक है, तो वो उस पर क्लिक करेगा। तो जैसे वो क्लिक करेगा तो बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें आपको उसकी पता चलेंगी और कैसे पता चलेंगी, उसका URL का एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लगाया है। आप देखिए, आपका greatskincare.com वेबसाइट है /moisturizers, ठीक है, ये आपकी कैंपेन रहेगी। इसके बाद आपके आएगी कैंपेन आईडी, तो कैंपेन आईडी इक्वल्स टू, ये अब आपके टर्म चेंज हो जाएंगे। आपने जो ब्रैकेट में लगाया था ना, तो अब आपने जो कैंपेन बनाई वो उसकी आईडी होगी। एड ग्रुप आईडी, अब आपने जो एड ग्रुप बनाया था उसकी आईडी, और कीवर्ड कौन सा, लोशन। लोशन के लिए उस बंदे ने सर्च किया, आपका ऐड दिखा, तो ये आपको बता देगा कि भैया लोशन के लिए ये ऐड आपका ट्रिगर हुआ था। और फिर आगे डिवाइस m=मोबाइल, ठीक। इस तरीके से आपका ये कस्टम पैरामीटर, ये गूगल द्वारा दिए गए पैरामीटर्स काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये कैंपेन में कैसे काम करता है। तो आप अपने किसी भी अगर नई कैंपेन को क्रिएट कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, उस कैंपेन को क्रिएट करना है। न्यू कैंपेन में गए, सेल्स कर दिया मैंने, इसको सर्च किया एंड कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ये आपका बजट, बिडिंग, एवरीथिंग, एक्सटेंशंस मान लिया, हम लोगों ने डाल दिया है सब कुछ। इसके बाद जाते हैं, जब आपका ऐड क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, ऐड ग्रुप भी मान लीजिए हम लोगों ने कीवर्ड्स डाल रखे हैं, सब कुछ सेट है। जब आप ऐड क्रिएट करने के ऑप्शन पर आते हैं तब आपको यहाँ पर कैंपेन का जो URL होता है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होता है, ऑलराइट। कैसे काम करता है, तो देखिए ये रहा आपका फाइनल URL। आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट का URL डालेंगे,
जो भी आपकी वेबसाइट उसका आप यहाँ पे URL डालेंगे। उसके बाद नीचे देखिए ऐड URL ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है और ये रहे आपके ट्रैकिंग टेम्पलेट, राइट। यहाँ पर अपने ट्रैकिंग टेम्पलेट बनाएंगे। कैसे बनाना है, बिल्कुल उसी तरीके से लिखना जैसे मैंने आपको बताया। क्या होता है, सबसे पहले आप ब्रैकेट लीजिए, कर्ली ब्रैकेट LP URL कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आपको क्या क्या चाहिए, सपोज मुझे चाहिए कीवर्ड्स इक्वल्स टू कीवर्ड, ठीक है। ठीक, और आपको क्या चाहिए, आपको मान लीजिए डिवाइस क्या है, कौन सी डिवाइस है आपने यूज किया है, तो आप डिवाइस इक्वल्स टू लिख देंगे। ठीक है, जो आपके पैरामीटर्स हैं एक बार उसको देख सकते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। अगर आप चेक करेंगे जो भी आपको पैरामीटर यहाँ से लेना है, देखिए डिवाइस का डिवाइस लिखा है, आपको चाहिए कौन सा नेटवर्क है, मैच टाइप है, एट पोजीशन क्या है, प्लेसमेंट क्या है, तो आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें प्लेसमेंट ऐड करना है तो व्हाट वुड आई डू, आई जस्ट ऐड प्लेसमेंट हियर एंड इसके बाद मुझे ऐड करने के लिए एंड लगाना है। आई राइट प्लेसमेंट इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर आई जस्ट पेस्ट दैट प्लेसमेंट, राइट। तो दिस इज हाउ इट विल वर्क, आपकी कैंपेन के अंदर ये आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप रन एज अ टेस्ट करेंगे। जब टेस्ट की तरह रन करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि आपकी पैरामीटर काम करेगा कि नहीं करेगा। तो ये देखिए यहाँ पर इसने दिखा देगा लैंडिंग पेज नॉट फाउंड, यानी काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि बड़ा सिंपल सा रीजन है भाई कि आपने यहाँ पर अपना फाइनल URL नहीं डाला, आपको कोई लैंडिंग पेज ही नहीं पता है गूगल को ऐड को, तो इसलिए वो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मैं या तो मुझे लैंडिंग पेज बनाने के लिए प्रॉपर्ली इसको क्रिएट करना पड़ेगा कैंपेन के लिए। मैं आपको एक बनी कैंपेन के अंदर ये ऐड करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे काम करता है। तो इसको करते हैं कॉपी और लेट्स गो टू अ कैंपेन। तो मान लीजिए ये एक हमारा क्लाइंट है जिनकी आपने ऑलरेडी कैंपेन चला रखी है। अब आपको यहाँ पर ट्रैकिंग पैरामीटर ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको जाना है एड्स एंड एक्सटेंशंस के कॉलम में। एड्स में आने के बाद आपको जो भी आपका ऐड है जिसमें आपको ट्रैकिंग पैरामीटर लगाना है उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आप फिर से देखिए इसमें सब कुछ पड़ा हुआ है ना, लैंडिंग पेज पड़ा हुआ है, हमने ऑलरेडी बनाया था ये सारा सब कुछ, ये पड़ा हुआ है। अब हम जाते हैं नीचे ऐड URL ऑप्शंस में एंड यहाँ पर अपने ट्रैकिंग टेम्पलेट का वही जो हमने बनाया है URL वो डाल देते हैं। जैसे आप इसको डालेंगे एंटर कीजिए और उसके बाद आपको टेस्ट बटन पर क्लिक करना है। टेस्ट बटन पर क्लिक करने के बाद ये आपको दिखा देगा कि आपका लैंडिंग पेज वर्क कर रहा है, ये URL काम करेगा कि नहीं करेगा। यस, ये काम करेगा। आप एक बार स्क्रीन पर देख सकते हैं कि homesite.com विंडसर पैराडाइज पे जितने लोगों ने क्लिक किया इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज बनाने के बाद कीवर्ड, डिवाइस, प्लेसमेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन ये ऐड हमको निकाल करके देगा। फाइनल URL में हमारे पास क्या क्या रहेगा, डिवाइस जैसे सी दिखा रहा है यानी कंप्यूटर, अभी जो आपको जिस हिसाब से दिखा रहा है, कीवर्ड किस कीवर्ड के लिए, प्लेसमेंट क्या प्लेसमेंट है उसमें, ठीक है, किस नंबर पे आ रहा है आपका, ठीक है। तो एट पोजीशन वो आपका प्लेसमेंट कहाँ पे प्लेसमेंट हुआ, मोबाइल में या डेस्टिनेशन कहाँ पर आपको प्लेसमेंट की वो दिखाएगा यहाँ पर। तो लैंडिंग पेज फॉन्ट इसने दिखाया आपको क्लोज। इस तरीके से आप पर्टिकुलर अपनी कैंपेन में आप दिखा सकते हैं, राइट। आप इसको कैंपेन लेवल पे, एड ग्रुप लेवल पे, आप इसको अपने अकाउंट लेवल पे भी आप ऐड कर सकते हैं अपने ट्रैकिंग पैरामीटर्स को, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल से रीजन किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। सेवन क्रिएट एक्सटेंशंस करेंगे तो आपका जो है आपकी कैंपेन में ऑलरेडी आ गया आपका। सो यहाँ देखिए आपकी इसमें डिटेल्स ऐड ऑन हो चुकी है। तो अब जब भी ये ऐड चलेगा तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कहाँ आपकी कैंपेन रन की, कितना इसमें था, ऑप्शन था, कौन कौन से कीवर्ड्स के लिए था, कौन सी डिवाइसेस पे ओपन किया, किस पर्टिकुलर कीवर्ड से ये हिट हुआ। अब बात करते हैं अगली चीज की। आप कहते हैं सर कि अब ठीक है मुझे अगर कुछ और चीज़ें इसमें ऐड ऑन करनी है, जो ये पर्टिकुलर दी गई हुई चीज़ें इसके अलावा भी मुझे कुछ ऐड ऑन करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए भी आप इसमें एक कस्टम पैरामीटर का ऑप्शन होता है जिसमें आप मैक्सिमम 8 कस्टम पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी जो एक कैंपेन है उसमें आपको कुछ ऐड करना है, सपोज कीजिए मान लीजिए आपको ऐड करना है क्रिएटेड बाय का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एंड क्रिएटेड बाय इक्वल्स टू, आपने फिर से कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको लिया शांत, कर्ली ब्रैकेट ऑफ कर दिया,
ठीक है। तो क्रिएटेड बाय प्रशांत, अब आप कहेंगे कि तो कोई पैरामीटर इसमें दिया नहीं गया, तो मैं कैसे इसको यूज कर सकता हूँ? तो देखिए उसका सिंपल सा फंडा ये है कि आपको इसको कस्टम पैरामीटर्स के प्लेस पर ऐड करना होता है। वो कहाँ आता है? तो देखिए यहाँ पर आता है कस्टम पैरामीटर्स। सी आपने यूआरएल डाल दिया, इसके बाद आप क्या करेंगे, ये देखिए कस्टम पैरामीटर्स आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पर डालूंगा क्रिएटेड बाय वैल्यू क्या प्रशांत। तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें लिखेगा भैया ये कैंपेन किसने बनाई थी? प्रशांत ने बनाई थी। तो डिवाइस भी हो गया, कीवर्ड भी हो गया, आपका प्लेसमेंट भी होगा, उसके साथ आपके क्या क्रिएटेड बाय भी आ गया कि प्रशांत ने बनाई थी। ठीक है, और ऐड करना है और कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए स्टार्टेड ऑन, मे भी हम डेट कर सकते हैं, तो इसको हम कर देते हैं, सब कोई भी डेट डाल देते हैं 1 जून, 1 जून, ये भी आपका आएगा वहां पर। ठीक है, तो ऐसे आप जितने भी पैरामीटर्स चाहें उतने पैरामीटर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट करने के बाद यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज मैंने गलत जगह इसको डाला हुआ है, क्योंकि इसमें लैंडिंग पेज नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं आएगा। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इन दोनों चीजों को भी यहाँ पर ऐड कर दूंगा कर्ली ब्रैकेट के बाद। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड करके दिखाया है कि क्रिएटेड बाय प्रशांत। इस तरीके से मैं इसको फाइनल यूआरएल में डाल दूंगा। जैसे मैं डाल दूंगा, मैं इसको लाइव करूंगा और लाइव करते ही मेरी जो रिजल्ट्स होंगे, जो मेरे रिजल्ट्स होंगे इस पर्टिकुलर ऐड के, किसने क्लिक किया, कब ये ऐड बना था, तो 1 जून को किसने बनाया था, क्रिएटेड बाय प्रशांत ने। डिवाइसेस यानी मोबाइल है या कंप्यूटर, तो कंप्यूटर तो सी दिखेगा, मोबाइल है तो एम दिखेगा, कैंपेन आईडी क्या है, एड ग्रुप आईडी क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे इस पर्टिकुलर कैंपेन के अकॉर्डिंग पता चल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कैंपेन ट्रैकिंग ओपन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप कभी कभी रिमार्केट करना चाहोगे चीज़ों को, आपको पता होना बहुत जरूरी है कि किसने आपको कैंपेन क्रिएट किया, किसने क्लिक किया, आपका जो बैकग्राउंड डेटा है वो भी रिमार्केट के लिए यूज होगा। तो जितनी ज़्यादा डिटेल्स आप वहाँ से ले सको अपने ऐड से, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, इसलिए मैंने वीडियो और शॉपिंग एड्स बताने के पहले ही आपको कैंपेन ट्रैकिंग बता दिया। ठीक है, इस क्लास में हमने कैंपेन ट्रैकिंग काम किया। आपको भी अपनी पर्टिकुलर कैंपेन के अकॉर्डिंग कुछ ट्रैकिंग पैरामीटर्स बनाने हैं, उनको बना करके एक बार टेस्ट कीजिए कि आपके लैंडिंग पेज के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यू कैन टॉक टू मी अबाउट इट कि सर मेरे भी काम नहीं हो रहा है, तो उसके भी हम कुछ सोल्यूशंस निकाल देंगे। बट 99% ये काम करता है और आपको ये करके दिखाना है कि कैसे आप अपनी पर्टिकुलर कैंपेन को ट्रैक करने वाले हैं। That's all.